जय श्री कृष्ण। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि जीवन में सुख, शांति और सफलता कैसे प्राप्त करें? क्या आप भी उन अनगिनत लोगों में से एक हैं जो भगवत गीता का नाम तो जानते हैं, लेकिन उसके गूढ़ ज्ञान को अपने जीवन में उतारने में कठिनाई महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे केवल पूजा पाठ के लिए पढ़ा जाता है? यदि हाँ, तो यह यात्रा आपके लिए है, क्योंकि गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि यह स्वयं श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह दिव्य संदेश है जो संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करता है। यह केवल धर्म और अधर्म का भेद ही नहीं सिखाती, बल्कि यह जीवन जीने की कला, कर्म करने की शक्ति और स्वयं को पहचानने की क्षमता भी प्रदान करती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध भूमि, चारों ओर शंख ध्वनि गूंज रही है, रथों की आवाजें गगनभेदी हो रही हैं, तलवारें म्यान से बाहर निकलने को आतुर हैं और लाखों सैनिक अपने अपने पक्ष की विजय के लिए तैयार खड़े हैं। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है, सत्य और असत्य का संग्राम है। और इस युद्ध भूमि के केंद्र में खड़ा है अर्जुन, महान धनुर्धर, पांडवों का वीर योद्धा। लेकिन आज वह निडर योद्धा अपने ही संकल्पों से डगमगाया हुआ है। उसकी आंखों में संशय है, मन में भय है और बुद्धि भ्रमित है। अर्जुन के हाथों से धनुष गिर जाता है। वह अपने ही अपनों के विरुद्ध युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। वह सोच रहा है, क्या यह सही है? क्या मुझे अपने ही संबंधियों के विरुद्ध हथियार उठाना चाहिए? क्या धर्म की रक्षा का यह मार्ग उचित है? वह कमजोर पड़ जाता है, निराश हो जाता है और वह श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरा हृदय दया से भर गया है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मुझे मार्गदर्शन दो। और तभी वह क्षण आता है जब श्री कृष्ण गीता का वह दिव्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं, जो न केवल उस समय अर्जुन के लिए बल्कि युगों युगों तक संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी तय है। उन्होंने समझाया कि सच्चा मनुष्य वही है जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, बिना फल की चिंता किए, बिना हार जीत के मोह में पड़े। भगवत गीता का ज्ञान केवल अर्जुन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के किसी मोड़ पर आकर ठहर जाता है, जो निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, जो अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो जाता है। यही कारण है कि गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शक कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह सब आज के जीवन में कैसे लागू होता है। सोचिए, जब भी आप किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं, जब आपको यह तय करना होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, जब आप किसी असमंजस की स्थिति में होते हैं, क्या तब आपके मन में अर्जुन जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती? कई बार हम अपने जीवन के युद्ध में हार मानने लगते हैं, कई बार हम अपने कर्तव्यों को टालने लगते हैं और कई बार हम केवल इस डर से कोई निर्णय नहीं लेते कि कहीं हम असफल न हो जाएं। यही वह क्षण होता है जब हमें श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। गीता हमें बताती है कि जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। भाग्य पर निर्भर रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल कर्म ही है जो जीवन को एक नई दिशा देता है, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। जब हम बिना किसी लालसा के, बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते हैं, तभी हमें सच्ची सफलता प्राप्त होती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सफलता और असफलता केवल मन की अवस्थाएं हैं। वास्तविकता यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं होगा, और जो कल आएगा वह भी सदा रहने वाला नहीं है। इस ज्ञान के प्रकाश में यदि हम अपने जीवन को देखें, तो हमें यह समझ में आएगा कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे केवल हमारे मन की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। हमें उनमें उलझने के बजाय उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
श्रीमद् भगवत गीता के इस पवित्र ज्ञान ने न जाने कितने महापुरुषों के जीवन को बदला है। यह ज्ञान केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपना लेता है, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होता। वह जीवन के हर संघर्ष का डट कर सामना करता है और अंत में वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तो अब समय आ गया है कि हम भी इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। हमें भी अपने जीवन की हर समस्या का समाधान भगवत गीता के माध्यम से खोजना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का दिया हुआ दिव्य संदेश है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। तो चलिए आध्यात्मिक प्रवाह चैनल के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें और गीता के इस पवित्र ज्ञान को समझें, अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर इस वीडियो ने आपके मन को जरा भी छुआ हो तो इसे पूरा जरूर सुनें और इस दिव्य संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहे व्यापारी हों, नेता हों, अभिनेता हों, गृहिणी हों, विद्यार्थी हों या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है। इसमें जीवन की हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर निहित है। गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। यह एक जीवन दर्शन है जो हर युग में प्रासंगिक रहा है और आगे भी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इस दिव्य ज्ञान को ही गीता कहा जाता है। यह एकमात्र शास्त्र है जो स्वयं भगवान ने मानवता के कल्याण के लिए दिया। महाभारत के युद्ध के बीच जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए, जब वह अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से कतराने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह संसार नश्वर है, आत्मा अजर अमर है और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस सृष्टि में केवल एक ही परम पूज्य देव है, भगवान श्री कृष्ण। एक ही सच्चा मंत्र है, उनका पवित्र नाम, और एक ही सच्चा कर्म है, प्रभु की भक्ति और आराधना। गीता का अध्ययन जितना अधिक किया जाए उतना ही कम प्रतीत होता है। इसे जितनी बार भी पढ़ा या सुना जाए, उतनी ही बार नया ज्ञान, नई शिक्षा और नई प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए आपको शांत होकर एकाग्र मन से आंखें बंद करके इस ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। जब तक गीता के उपदेश आपके हृदय में गहराई से उतर न जाए, तब तक इन्हें बार बार सुनना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपको यह समझने में सहायता करेगा कि वह कौन सी सबसे बड़ी बाधा है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितने ही योग्य क्यों ना हो, लेकिन जब तक इस एक कमजोरी को नहीं पहचानते, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। आप अपने मार्ग का सही चुनाव नहीं कर सकते और इसी कारण कई बार असफल हो जाते हैं। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की गूढ़ शिक्षा को समझने के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तभी धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न केवल एक साधारण संवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा अर्थ छुपा हुआ है। धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से अंधे नहीं थे, बल्कि वह मोह, लालच और स्वार्थ के अंधकार में भी डूबे हुए थे। वह जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, फिर भी उन्होंने अपने पुत्रों के मोह में अधर्म का साथ दिया। लेकिन संजय, जो दिव्य दृष्टि से युक्त थे, उन्होंने केवल युद्ध का सीधा प्रसारण ही नहीं किया, बल्कि धर्म और अधर्म की वास्तविकता को भी समझाया। उन्होंने जो देखा वही बताया, बिना किसी पक्षपात के। धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है, जबकि संजय संयम और विवेक के प्रतीक है। हमारे मन के भीतर भी एक धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, जो अंधकार से भरा हुआ है, जो अपने मोह और वासनाओं में फंसा हुआ है। लेकिन जब हम अपने भीतर संजय रूपी विवेक को जागृत कर लेते हैं, तभी हमें सही और गलत का बोध होता है। जब तक मोह जीवित रहेगा, तब तक सच्चाई को देख पाना कठिन होगा। हमारे भीतर
दुर्योधन जैसा अहंकार और अधर्म रहेगा तो निर्णय लेना भी उतना ही कठिन होगा। धृतराष्ट्र जानते थे कि अधर्म का साथ देना गलत है, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र के मोह में सत्य को स्वीकार नहीं किया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब कुरुक्षेत्र का मैदान केवल अस्त्र शस्त्रों की टकराहट का स्थान नहीं था, बल्कि यह वह भूमि थी जहां मानव मन की गहरी दुविधाओं और संघर्षों का सामना हो रहा था। महाभारत के युद्ध में जो पात्र थे, वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे हमारे भीतर छिपे विभिन्न मानसिक और भावनात्मक पहलुओं के प्रतीक भी थे। धृतराष्ट्र केवल दृष्टिहीन ही नहीं थे, बल्कि अपने मोह और अज्ञान में भी जकड़े हुए थे। वे जानते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, लेकिन फिर भी वे उसे रोकने का साहस नहीं कर सके। उनके मन में यह चिंता बनी हुई थी कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। यही कारण था कि उन्होंने संजय से युद्ध का आंखों देखा हाल जानने की इच्छा व्यक्त की। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वे कुरुक्षेत्र में घट रही घटनाओं को दूर से ही देख सकते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि युद्ध भूमि में कौन किस प्रकार से अपनी सेना को सजा रहा है, कौन किस रणनीति पर काम कर रहा है और किसके मन में क्या भावनाएं उमड़ रही हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखा तो वह घबराया नहीं, बल्कि उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें यह सूचना दी। दुर्योधन ने केवल अपनी चिंता व्यक्त नहीं की, बल्कि अपने महारथियों की शक्ति का स्मरण भी कराया। उसने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल है, लेकिन हमारे पास भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा हैं। हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं हैं। यही हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या का सामना करते समय हमें केवल उसकी भयावहता को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपनी शक्तियों और संसाधनों का भी आकलन करना चाहिए। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो चारों ओर शंखनाद की गूंज सुनाई देने लगी। कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों के महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, हे राजन, श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया। अर्जुन ने, देवदत्त और महाबली भीम ने अपना पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। यह केवल एक युद्ध की उद्घोषणा नहीं थी, बल्कि यह आत्मबल, संकल्प और धर्म के प्रति अडिग रहने का संकेत भी था। श्री कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा गया, जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि वे उन सभी लोगों के मार्गदर्शक थे जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, प्रत्येक जीव की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि उन्हें आश्यकेश कहा गया है। जीवों की इंद्रियां भी उन्हीं के अंश हैं और भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यही दिव्य तत्व है जो हमें श्रीमद् भगवद गीता में बार बार देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि केवल एक रण क्षेत्र नहीं थी, यह आत्मसंघर्ष और निर्णय की परीक्षा का स्थान था। यहाँ अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे मानव के भीतर चलने वाले मानसिक द्वंद्व के प्रतीक थे। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने चारों ओर देखा तो उन्हें कोई शत्रु नहीं दिखा। जो दिखे वे अपने ही थे, काका, मामा, गुरु, भाई, बांधव। उनका मन दुविधा में डगमगाने लगा। उनके हाथों से उनका गांडीव धनुष गिर गया, उनका शरीर कांपने लगा, उनकी त्वचा जलने लगी। वे असमंजस में थे। यह कैसा युद्ध है जिसमें दोनों ओर अपने ही खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हृदय में करुणा उमड़ रही है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। हे केशव, मैं अपने पूज्य पितामह भीष्म और पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चला सकता हूं? यह राज्य, यह वैभव, यह यश सब व्यर्थ है यदि इसे पाने के लिए मुझे अपने ही स्वजनों का संहार करना पड़े। यह केवल अर्जुन का संदेह नहीं था, यह वह स्थिति थी जिसमें हर व्यक्ति कभी न कभी पड़ता है। जब हमें किसी कठिन निर्णय का सामना करना होता है, जब हमें धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझ नहीं आता, जब मोह और कर्तव्य के बीच हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है,
अर्जुन की यही स्थिति थी। वे सोच रहे थे कि कुल का नाश होने से समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा, पितृदोष बढ़ेगा, अधर्म का प्रसार होगा। वे इस युद्ध से पलायन करना चाहते थे, वे इसे टालना चाहते थे, लेकिन यह युद्ध अब टलने वाला नहीं था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति स्थापित करने के लिए दुर्योधन के पास गए थे, किंतु अहंकारी दुर्योधन ने कहा था, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन का अभिमान, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और कौरवों की हठ धर्मिता ने इस युद्ध को अनिवार्य बना दिया था। अर्जुन, जो अब तक श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र मानते थे, उनसे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने स्वजनों का वध नहीं कर सकता। मैं इस युद्ध में नहीं लड़ूंगा। यहां अर्जुन केवल युद्ध से हटने की बात नहीं कर रहे थे, वे भ्रमित हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अब कुछ भी नहीं समझ पा रहा, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैं आपकी शरण में आता हूं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना आरंभ किया। यही वह क्षण था जब मानवता को वह ज्ञान प्राप्त हुआ जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त संसार के लिए था। श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन के संग्राम में किसी भी प्रकार के संशय या मोह में फंस जाता है। अर्जुन इस समय त्रिलोक के साम्राज्य तक को त्यागने के लिए तैयार थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें वह ज्ञान देने वाले थे जो उनके संपूर्ण दृष्टिकोण को बदल देगा। वे अर्जुन को समझाने वाले थे कि वे केवल शरीर नहीं हैं, वे आत्मा हैं। वे यह बताने वाले थे कि यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम क्षणों में अर्जुन अत्यंत हताश और निराश होकर अपने रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। जब उन्होंने युद्ध भूमि का निरीक्षण किया तो उनके नेत्रों के सामने केवल अपने ही स्वजन, अपने ही परिवारजन दिखाई दिए जिनसे उन्हें युद्ध करना था। जहां तक हमारे संबंध होते हैं वहीं तक हम अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को झात नहीं था कि उनके मित्र श्री कृष्ण वास्तव में स्वयं भगवान हैं। जैसे जैसे अर्जुन को यह सत्य ज्ञात होने लगता है, वैसे वैसे वे भगवान के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। अर्जुन संशयों और उलझनों में पूरी तरह से घिर चुके थे। वे इस युद्ध को किसी भी तरह से टालना चाहते थे। वे इसे करने के लिए अपने हृदय में साहस नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रत्येक शंका, प्रत्येक समस्या का समाधान किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से हमें यह महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होती है कि वास्तविकता अक्सर हमारी सोच से भिन्न होती है। जब हम किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं तो हमें झात नहीं होता कि वहां क्या होने वाला है। जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम धैर्य खो बैठते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और जब हम भयभीत होते हैं तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाते हैं। इसी प्रकार हमारे मन और शरीर में भी सदैव अच्छाई और बुराई का एक अनवरत युद्ध चलता रहता है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, वह धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक थी। यही कुरुक्षेत्र हमारे भीतर भी उपस्थित होता है। अर्जुन की भांति हमारे मन में भी अनेक संदेह, अनेक भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। इन संदेहों से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की शरण। जब हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हम पापों से दूर होकर पुण्य के मार्ग पर बढ़ने लगते हैं। हम अपने मन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि से धर्म क्षेत्र में परिवर्तित कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार को स्थान देते हैं तो हमारा मन कुरुक्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का अनुसरण करते हैं तो वही मन धर्म क्षेत्र बन जाता है। अर्जुन केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं थे, वे युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण थे। लेकिन युद्ध केवल शस्त्रों को धारण करने मात्र से नहीं लड़ा जाता, उसके लिए आत्मबल और दृढ़ निश्चय भी आवश्यक होता है।
अर्जुन जब अपने ही बंधुओं को सामने खड़ा देखते हैं तो उनका मोह उन्हें जकड़ लेता है। वे युद्ध करने के निर्णय से पीछे हट जाते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मोह और हमारा लगाव होता है। यही हमें अपने कर्तव्य से रोकता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह प्रातः जल्दी उठे, व्यायाम करे और अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाए, तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन जब वह अपने आलस्य और नींद के मोह में पड़ जाता है, तो वह अपने ही निश्चय से पीछे हट जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम करना चाहता है, तो वह कर सकता है। लेकिन जब वह अपने आराम और सुविधा के मोह में पड़ जाता है, तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका धर्म था। वे युद्ध में निपुण भी थे, लेकिन मोह और लगाव के कारण वे अपने कर्तव्य को भूल गए। इसलिए यदि जीवन में हमें किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करना है, तो हमें अपने मोह और लगाव का त्याग करना आना चाहिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे यदि आप किसी व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्रेम को समझने में असमर्थ है, तो आपको उस प्रेम के मोह को त्यागना चाहिए। जब तक आपके भीतर किसी भी प्रकार का मोह और लगाव रहेगा, तब तक आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन सकते। साथियों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की यह व्याख्या सरल और ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि इस व्याख्या से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि इस प्रस्तुति में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं शीघ्र ही श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की एक सरल और सहज व्याख्या के साथ। तब तक के लिए स्वयं का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।